हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लोगों के माइंड में आज की डेट में कन्फ्यूजन ये है कि इस जो टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है इस गर्मी में, तो इसमें कौन सा एसी लें जिसका बिजली का बिल बहुत कम आए और कूलिंग का परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा रहे। इसके साथ साथ आपके फीचर्स भी आपके उस हिसाब से मिले जो आपके यूज में आए। तो आज मैं कुछ यूनिक फीचर्स लेकर आया हूँ, कुछ यूनिक आपकी बातें लेकर आया हूँ जो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसी दो टाइप के आते हैं मार्केट में, एक हॉट एंड कोल्ड आता है, एक नॉर्मल एसी आता है। तो बेसिकली हॉट एंड कोल्ड जो एसी होता है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, एंड कोल्ड एसी का भी अच्छा है। अगर आप एक एसी ख़रीदना चाहते हैं तो आप हॉट एंड कोल्ड एसी का भी ऑप्शन एक बार ज़रूर देख सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड एसी बेसिकली 3 स्टार आता है, बट 8 से 10 घंटे अगर आप चलाते हैं इस एसी को तो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल का डिफरेंस नहीं आता। और ओवरऑल मतलब रिव्यू अच्छा है और बिजली बिल तो ऑलरेडी कम आएगा कंपेयर टू नॉर्मल। जैसे आप ठंड के मौसम में एक ब्लोअर हीटर यूज करते हैं, हालोजन हीटर यूज करते हैं, या फिर आप ऑयल हीटर यूज करते हैं। तो मैं वीडियो जो मेरा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन का है कि कंपैरिजन में आपका एक हॉट एंड कोल्ड एसी या हीटर, इन दोनों में से अच्छा है कौन सा, और क्या दोनों की लिमिटेशन है, और क्या उसके आपके पावर कंजप्शन में आएंगे दोनों में, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसा कि आप देखेंगे इसमें मेरे पास 2 इमेज आ रहे हैं। मैं आपको पहले नीचे वाले इमेज से लेके चलता हूँ कि एक नीचे वाला जो इमेज है जो कि एलजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। इसमें उन्होंने कंपेयर कराया है कि एलजी हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर वीएस कन्वेंशनल रूम हीटर। तो एक एसी के जो है हॉट एंड कोल्ड एसी, और एक जो आपका इससे कंपेयर कराया गया है जो नॉर्मल आपका हीट कन्वेक्टर आते हैं या कन्वेंशनल रूम हीटर इसे बोल सकते हैं, तो इसका बेसिकली इसमें आपका कंपेयर कराया गया है। अब देखिए इसमें कंपेयर में दिखाया गया है कि कंफर्ट इन्होंने फर्स्ट फीचर दिया है। तो कंफर्ट में क्या मिलता है कि ट्रू कंपेनियन फॉर ऑल सीजन। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हॉट एंड कोल्ड एसी है वो ऑल सीजन में आपका वर्क करता है। वहीं इन्होंने दिखाया है कि जो हीटर होता है, हीटर आपका ऑल सीजन वर्क नहीं है, कैन बी यूज इन विंटर ओनली। ये आप ओनली विंटर सीजन में इसे यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो एसी लेने का बेनिफिट है कि हॉट एंड कोल्ड एसी लेते हैं तो चाहे आप बारिश का मौसम हो तो ह्यूमिडिटी मोड ऑन करके आप चला सकते हैं, गर्मी का मौसम हो कूलिंग मोड, और ठंड के मौसम में आप हीटिंग मोड इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एसी का ऑप्शन कंपेयर टू हीटर से अच्छा माना जा रहा है। दूसरा जो दिया रहा है कि आपका कवरेज एरिया के बारे में बता रहे, कवरेज का इन्होंने जब कॉलम दिया है इसमें दिया लॉन्गर एयर थ्रो विद वाइडर कवरेज। तो इनका जो मेजर जो कहने कॉन्सेप्ट है कि एक हीटर जो होता है कंपेयर टू उससे एसी का जो एयर थ्रो होता है वो लॉन्गर होता है और वाइडर होता है और मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। सीधी सी बात है कि आपका जैसे रूम के टेम्परेचर को एसी मेंटेन करता है वैसे ही आपका हीटिंग मोड में भी आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। बेसिकली अगर टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर तो आप अप डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 24 डिग्री टेम्परेचर वैसे बॉडी के लिए सुटेबल माना गया है, चाहे आप कूलिंग मोड पे यूज करें या हीटिंग मोड पे यूज करें। एसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट एडवांटेज है कि आपका कंपेयर टू हीटर से आपका एक एसी का जो एरिया है वाइडर है, कवरेज एरिया है। तो इस पॉइंट पे भी अगर आप देखते हैं तो एक नॉर्मल हीटर से आपका एसी बेटर परफॉर्मेंस करेगा, कम से कम टाइम में आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। वहीं अगर हीटर की बात करते हैं, हीट्स ए लिमिटेड एरिया, ये आपके एरिया का एक सा लिमिटेशन होता है क्योंकि इसमें अपना एयर थ्रो नहीं होता, या इसको कह सकते हैं कि आपका किसी में ब्लोअर आता है किसी में नहीं आता है, और एक जगह आपका ये फिक्स होता है। तो एरिया का लिमिटेशन तो रहेगा आपका ऑयल हीटर या फिर ब्लो हीटर या फिर कोई भी हीटर आप यूज करते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एयर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन आपको एसी कंपेयर टू जो हीटर हैं उनसे बेटर रहेगा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में। इसमें आपका प्रीफिल्टर लगाया जाता है एसी में, जो कि आपका एंटीवायरस प्रोटेक्शन फॉर क्लीन ब्रीदिंग एयर। एक तो एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ होता है, इस पर आपकी कोटिंग की होती है एंटीवायरस की आपके फ़िल्टर पे, और जो मैक्सिमम जो विजिबल इनविजिबल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैक्सिमम लेवल तक इसके फ़िल्टर में आपके कैप्चर हो जाते हैं, जिससे आपको फ्रेश एयर मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपका कि फ़िल्टर को भी आप इजीली निकाल के क्लीन कर सकते हैं। ड्राई आपका ऑप्शन आएगा तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और वही अगर आप इसमें अगर कन्वेंशनल रूम हीटर की बात करते हैं तो नो फिल्टर मोर इवर रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल एंड ह्यूमिडिटी। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन लेवल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कहाँ रिड्यूस करता है। अगर आप ब्लोअर हीटर चलाते हो तो आप रिड्यूस करता है, और ह्यूमिडिटी को भी आपको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, थोड़ा जैसे कि होता है कि आपको ड्राइनेस फील होता है, स्किन आपको ड्राई हो जाते हैं, और आपको जो सांस लेने में जो जैसे कि ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है कंपेयर टू आपका एसी से। तो ये भी आपका अगर एयर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपका एसी आपका बेटर परफॉर्मेंस रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल आपका हीटर ब्लोअर या ऑयल हीटर्स हैं। इसके बाद मैं सेफ्टी की बात करता हूँ। सेफ्टी एक ऐसा फीचर्स है जो कि एक ऑयल हीटर या फिर एसी में आपका मेजर रोल होता है ऐसा। अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो कम्प्लीटली सेफ़ है, वो है आपका हॉट एंड कोल्ड एसी। रीजन कि ये वॉल पे हैंग हो जाता है। नॉर्मल आप एसी से चाहे हीटिंग कूलिंग जो भी आपको मौसम में जिस भी मौसम में यूज करना है यूज कर सकते हैं। आपका जो एरिया को ब्लॉक नहीं करता। जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक ऑयल हीटर लेते हैं तो ऑयल हीटर में कई सारी उसकी मतलब कि ड्रॉबैक हो जाते हैं। एक तो जहाँ पे आप रखते हैं वो हमेशा उसे बच्चों से दूर आपको रखना है कि डॉगी उसके पास न जाए, कोई कपड़ा न गिरे, कोई उस पर कोई टच न करे। और जब भी आपको झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा तो उसको आपको अनप्लग करके कहीं साइड करिए। और इसके बाद क्या पोजीशन का भी फ़र्क पड़ता है कि आप स्टैंडिंग पोजीशन पे रखिए या इस पोजीशन पे रखिए। अगर प्रॉपर पोजीशन भी नहीं देते हैं तो उसके आपको जल्दी ख़राब होने के चांस होता है। और वहाँ पे क्या है कि अगर ओवरऑल देखते हैं तो थोड़ा संभल कर इसको यूज करना पड़ता है। मतलब कि बहुत अगर आप जैसे हॉलोजन हीटर यूज करते हैं तो बच्चे वहाँ पे ना रहें, कोई टच कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। और वही अगर आप एसी की बात करते हैं, एसी 100% कह सकते हैं कि आप या कम्प्लीटली सेफ़ है, क्योंकि वॉल पे हैंग कर रहेगा, आप उसको आप ईजी टू यूज कर सकते हैं। कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सीडेंट वैसे होने का चांस नहीं है। इसके बाद सेफ्टी के साथ साथ इसमें आपको बात करें कन्वीनियंस की बात करते हैं तो इसमें जो आपको ऑप्शन जो दिया है कन्वीनियंस में अगर आप देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल फॉर ईज ऑफ यूज। अब इसमें रिमोट का ऑप्शन दे दिया। एसी में देखो सीधी सी बात है, रिमोट आता ही है तो उसको आप कहीं से आप कितने भी किसी भी कॉर्नर पे आप खड़े हैं बैठे हैं, कहीं से आपको टेम्परेचर अप डाउन करना है ऑन ऑफ करना है, ये सारा ऑपरेटिंग आपका ईजी टू यूज है। जो वहीं आपका हैवी एंड बल्कि होने के कारण आपका उसमें ऑपरेशन इतना ईजी नहीं है। और उसमें कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। कुछ मॉडल में डिजिटल डिस्प्ले आता है, टेम्परेचर शो करता है, किसी में एक आईडीएस से आपको उसमें नंबरिंग सेट करते हैं तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर का भी नहीं पता चल पाता कि क्या टेम्परेचर उसमें आपका हीटिंग मोड पे क्या टेम्परेचर आपको मिल रहा है। तो ये आपका डिफरेंस आ गया। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो आपका अब सेकंड अगर आप देखेंगे इमेज, जो ऊपर वाला इमेज है इसमें लिखा है बेनिफिट्स ऑफ एलजी हॉट एंड कोल्ड एसी ओवर कन्वेंशनल रूम हीटर्स। तो बेसिकली मैं बताऊं कि ये एलजी का बनाया हुआ एक कैटलॉग है जिसमें शो किया है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है कि एसी में एक हीट कन्वेक्टर्स में एंड ऑयल हीटर्स में। 3 कॉलम बनाया है। पहले इसमें पावर का कंजप्शन इन वाटेज में किया है कि पावर अगर देखते हैं तो एक ऑयल हीटर एक आपका एसी हॉट एंड कोल्ड लेता है 1580 वाट लेता है। वहीं अगर आप देखते हैं तो 2000 वाट आपका लेता है एक
हीट कनेक्टर लेता है। ऑयल हीटर आपका सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन लेता है 2900 वाट। तो पावर कंजप्शन के पॉइंट से अगर पावर की कंजप्शन के पॉइंट देखते हैं तो आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आपका आ रहा है। ऑलमोस्ट जस्ट डबल आपका पावर कंजप्शन ले रहा ऑयल हीटर। और इसमें अगर देखते हैं तो आपका ये 2000 आपका हीटर ले रहा है, हीट कनेक्टर ले रहा है। अब वहीं अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में जो 1138 यूनिट शो कर रहा है एसी का, वहीं आपका हीट कन्वेक्टर का 1440 और 2088 यूनिट्स ऑयल हीटर का ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा आप इसको 1200 यूनिट इसको ले लो, 12 और 8 20, तो आपका 900 यूनिट का मोटा मोटा आप यूनिट आप डिफरेंस ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद यह अब इसमें एक और आपका कॉलम आ रहा है थर्ड, रनिंग कॉस्ट पर ईयर। अब रनिंग कॉस्ट पर ईयर जो आ रहा है एक साल में, मीन्स अगर इसको आप यूज करते 3 महीने का इसमें कैलकुलेशन दिखाया गया है। 8 घंटे अगर रेगुलर आप चलाते हो 3 महीने और 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन में दिखाया है। तो आपका जो यूनिट आ रहा है आपका रुपीज़ में कैलकुलेशन उन्होंने बेसिकली दिखा दिया है। तो रुपीज़ में 7,963 रुपये आपका रुपीज़ में आ गया। सेम कंडीशन, सेम पैरामीटर में, सेम टाइमिंग में आपको चलाते हैं, तीनों का जो कंजप्शन आपका दिखाया है यूनिट पर ईयर कॉस्ट इन रुपीज़ में दिखाया है कि क्या रुपीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है, वही 7,963 रुपीज़ है। वहीं एक हीट कन्वेक्टर जो लेता है आपका 10,000 रुपये का बिजली का बिल आता है। ऑयल हीटर आपको लेता है 14,616 रुपये का। एक साल का आपको जिसमें दिखाया गया, एक साल में क्या है कि 3 महीने का जो पावर कंजप्शन आपका इसमें शो कर रहा है कि आपका ये लेगा। अब 3 महीने में 1 ईयर की बात हुई है, रनिंग कॉस्ट पर ईयर, मतलब वैसे यूज़ तो उसे 3 महीने किया गया, टेस्टिंग 3 महीने का हुआ है। 5200 आपका कूलिंग कैपेसिटी वाट से कंपेयर करके 3 महीने की टेस्टिंग के बाद 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका शो किया कि आपका एसी लेगा 7,963, हीट कन्वेक्टर्स लेगा आपका 10,080 और 14,616 रुपये लेगा आपका ऑयल हीटर। वहीं आपका 5 ईयर में नेट 5 ईयर में जो कंपेयर कराया है आपको जो आ रहा है 39,816 रुपये आपका आ रहा है एक हीटर का। और वही हीट कन्वेक्टर का जो आ रहा है 50,400 और ऑयल हीटर का आ रहा है 73,080 रुपये, जो विच इज़ हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा इसका जो 5 साल में रिस्पॉन्स आपको दिखा है बिजली का कंजप्शन का। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूँ तो एक एसी में अगर इसको हम 40,000 रुपये अगर हम ले लेते हैं तो आप 73,000 रुपये, मतलब कि आपका 33,000 रुपये का आप सेविंग करते हैं ओवर द 5 ईयर में, एक ऑयल हीटर और एक हॉट एंड कोल्ड एसी में जो डिफरेंस आएगा। मीन्स 4 से 5,000 रुपये लगाने के बाद 5 साल बाद एक न्यू आप एसी ले सकते हैं, अदर हॉट एंड कोल्ड या कोल्ड ओनली ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कंपैरिजन कराया है और आप देख सकते हैं इनका इंटरनल टेस्टिंग है। देखो हर ब्रांड का टेस्टिंग का या इसमें जो फीचर्स का बताने का तरीका अलग अलग होगा, बट डिफरेंस तो है ही पावर कंजप्शन का दोनों में। तो आप इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आप कंपैरिजन देख सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना पसंद करते हैं या एक कोल्ड एसी ओनली आप लेते हैं। अब सीजन में आप हीट कन्वेक्टर या ऑयल हीटर लेकर उसे यूज करते हैं। इसमें कंजप्शन का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, प्यूरिफिकेशन डिफरेंस आ रहा है, यूज के पॉइंट से भी अच्छा है। ओवरऑल अगर देखते हैं तो एक हॉट एंड कोल्ड एसी लॉन्ग टाइम के लिए आपका बेस्ट है। इसमें आपको कोई आपको रखने का मैनेजमेंट ही नहीं करना है कि आपने 3 महीने 4 महीने यूज किया और 8 महीने आप स्टोर रूम में, आप हर रूम का एक आप ऑयल हीटर ले रहे हो या हीट कनेक्टर ले रहे हो, उसको आप स्टोर रूम में आप रखो, स्पेस आपका ब्लॉक हो रहा है। एयर प्यूरिफिकेशन भी जैसा सिस्टम आपका इन सभी ऑयल हीटर, ब्लोअर हीटर किसी में नहीं आता। सेफ्टी भी अगर देखते हैं तो एसी की सेफ्टी भी अच्छा है, तो ओवरऑल रिस्पांस अच्छा है।
बाकी चॉइस आपकी है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको 3 स्टार 5 स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक माध्यम था कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चले कि एक ऑयल हीटर या हीट कन्वेक्टर या एक हॉट एंड कोल्ड एसी में कितना डिफरेंस आता है पावर कंजप्शन का। बाकी कोई भी अगर डाउट होता है इस वीडियो में, कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए प्लीज़, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रॉपर बनाऊं, आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। थैंक यू।